हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग विद्यासागर अंकगणित का फाउंडेशन बैच का चैप्टर 7 वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्वेश्चन नंबर 1 से 61 यानी पूरे कंप्लीट एक्सरसाइज देखेंगे। ये 7वां एक्सरसाइज। इसमें आपको हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, इसलिए आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, बेनिफिट यही होगा कि जो सवाल 3 से 4 मिनट बनेगा वो आप 10 सेकंड में बना लीजिएगा। वही है कि आप उसको नोट अगर कर लीजिएगा तो एक सवाल में जो भी रहेगा एक बताएंगे, उसके बाद बाकी जितना भी उसी टाइप का सवाल रहेगा तो फिर ट्रिक का यूज करेंगे। इसलिए पहला सवाल जो भी रहेगा एक ट्रिक का उसको हम समझाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट सवाल अगर उसी ट्रिक पे आएगा तो फिर वहाँ पे हर सवाल में समझाने नहीं जाएंगे। ओके, तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिए और इसमें कम से कम जो भी हो 10-5 जो भी ट्रिक आए तो उसको नोट कर लेना है। ट्रिक में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद से फिर उसी टाइप का जो सवाल रहेगा डायरेक्ट बनेगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है 4096 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल निकालने के लिए ट्रिक यूज करेंगे। एक तो तरीका बेसिक तरीका होता है ये भाग विधि से, 4096 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी सही है। जैसे 2 अंक इधर से जोड़ा लगाएंगे, 6 छके 36 हो जाएगा और ये 12 होगा, जोड़ने के बाद ये आएगा 496। अब एक चीज देखिएगा, अंतिम है क्योंकि अब तो इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो अंत में क्या होगा 6 है तो ये अंत में फिक्स है। 6 के लिए क्या है, 4 या 6 से लगेगा, तो 4 से एक बार लगा के चेक कीजिए और 6 से फिर तो 6 से लगाया ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 से लगेगा। बात समझे, यही रूल है। तो ये 4 से गुना करेंगे आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका 64। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक चीज और देखिए, ये इसका डबल होता है, याद रखिएगा, इसका ये डबल रहता है। ये हुआ तो बेसिक तरीका। अब हम आपको अनुमान विधि से यानी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, वो भी आपको काम आएगा। ओके, तो इसमें पूरे चैप्टर में यही अनुमान विधि का यूज ज़्यादा करेंगे, तो इसलिए इसको भी सीख जाइए। अनुमान विधि में सीखने के लिए पहले एक यहाँ पर लिखते हैं, उसको याद रखिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का शून्य होता है। तो इसमें क्या होगा, 1 का वर्ग जब करेंगे तो 1 आएगा इकाई अंक पे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 का इकाई अंक 6 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 ही रहेगा, 6 का वर्ग करेंगे तो ये 36 का 6 आएगा, 7 का वर्ग करिएगा तो 49 9 आएगा, 8 का वर्ग करिएगा तो 64 4 आएगा। इकाई अंक का मतलब है रखिएगा, और 9 का वर्ग करिएगा तो 81 का 1 आएगा। ये सवाल बहुत समय बचाएगा। 10 का शून्य होता है, कोई टेंशन नहीं रहेगा इसमें। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए कि एक में भी है और 9 में भी है, तो ये 2 बार है। और 2 का वर्ग करेंगे 4, देखिए 4 जो है 2 का वर्ग में भी आता है और 8 का वर्ग में आता है, तो यानी सब डबल डबल है, तो इसलिए इसको डबल है तो अपना देखेंगे कि अब जैसे 4 आया तो 4 में चाहे 2 लगाएंगे चाहे 8 लगाएंगे, उसी का तरीका हम बताते हैं आपको। तो अब चलिए इसको अनुमान विधि से लगाते हैं। ये आपको अनुमान विधि का यूज करेंगे। जैसे 40 और 96 है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहले 2 अंक साइड कर दीजिए। अब साइड कर दिए, अब देखिए इकाई अंक पर 6 है, तो इकाई अंक पर 6 है तो किसका किसका वर्ग में 6 आता है, तो एक 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर 6 आएगा, और उसके बाद 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर 6 आएगा। समझ गए, तो 4 और 6, 4 और 6 में यहाँ देख लीजिए 6 आता है। ये देखिएगा यहाँ 6। तो अब ये दोनों में कौन आएगा ये डिसाइड यहाँ से करेंगे। इसको देखिए 40 है, 40 देखिए किसके किसके वर्ग के बीच में है, तो 40 जो है ना 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का 49, तो ये 6 और 7 के बीच में है ना। 40 6 का होता है 36 और 7 का होता है 49, इस दोनों के बीच में है, तो 6 का वर्ग 36 हुआ, तो यहाँ 6 सिर्फ रख देंगे। देखिए 6 रख दिए, ये अंक के 2 अंक के लिए होगा फिक्स। अब ये 2 अंक के लिए 4 या 6 इसको तय करना है। इसको तय करने के लिए क्या करिए, इस दोनों को आपस में गुना कर दिए। 6 गुना 7 कितना होता है 42, 42 होता है। और यहाँ पे क्या है, ये गुना करने पर 40 आ रहा है, तो 40 ये कम है ना, कम है तो कम वाला रख देंगे, 64 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये अनुमान विधि है। अब इसी का यूज अब ज्यादा करेंगे, बस अनुमान विधि में क्या होगा इतना ही बच जाएगा। 441
फिर डबल जीरो का वर्गमूल क्या होगा, सिंपल अभी बताए थे ना। अगर देखिए पहले नंबर तो 1 से लेके लगभग 40 तक 30 तक तो अनिवार्य है, वर्ग याद रखना है, उसके बाद ज़्यादा रखिएगा तो बेहतर है। इसमें देखिए क्या है, डबल शून्य है तो डबल शून्य है तो उसको साइड करेंगे तो 441। तो 441 में क्या है कि ये तो डायरेक्ट आता होगा, ये 21 का होगा ना, तो 21 का होगा और डबल शून्य है तो एक शून्य आ जाएगा। 441 का देखिए 21 हुआ, आइए 2 शून्य के लिए 1 शून्य बैठा दीजिए, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें कोई समय नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 3 स्क्वायर गुना 9 स्क्वायर गुना 7 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल में क्या होगा, जोड़ा में एक बाहर, जैसे इसका वर्गमूल कहा 3 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, जोड़ा में बाहर करेंगे तो जोड़ा में एक 3 बाहर आएगा, एक 9 बाहर आएगा और एक 7 बाहर आएगा, गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 21 9 9 एकम 9 9 दूनी 18 ना, 21 नंबर हो जाएगा 189। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए। 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर या 6 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। तो इसमें देखिए एक जोड़ा में से एक बाहर निकालेंगे तो ऑप्शन में मिलाइए, 2 एक बार है 2 और फिर 1 2 3 4 5 6 सब एक बार देख लीजिए किसमें है, 2 3 4 5 6 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गुना भी नहीं किया है इसमें, इसमें डायरेक्ट खाली चुन के जो बाहर आया उसको रख दिया है। 53,36,100 किस संख्या को वर्ग करने प्राप्त होता है। देखिए अब यहीं पर काम आएगा वो अनुमान विधि। 2 शून्य इसको साइड कर दीजिए, 2 शून्य को साइड कर देंगे तो अब यहाँ लिखेंगे इसको क्या 5 3 3 6 1, समझ गए, डबल शून्य है साइड कर दिए। अब देखिए इसको हम 2 अंक को इधर से हटा देंगे। अब 1 के लिए बताए थे 1 का वर्ग भी 1 होता है और 9 का वर्ग भी करेंगे तो इकाई अंक पर 1 आता है। तो इस दोनों में खाली तय करेंगे कौन आएगा, चाहे 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, तो इस एक तो फिक्स है कि ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ शून्य है तो इस दोनों में शून्य नहीं है। अब देखिए इसमें भी 9 है इसमें 1 है, दोनों दिया तो इस दोनों में कौन सा होगा वो अब यहाँ से तय हो जाएगा। तो देखिए ये जो है 533 533 देखें किसके वर्ग के बीच में है, तो 533 जो है 576 होता है, 576 होता है 24 का, 529 होता है 23 का। तो कहने का मतलब हुआ ये 23 और 24 के बीच में 533 आता है, इतना तो समझ गए। तो यहाँ क्या रखेंगे, छोटी वाला रखेंगे, 23 को रखेंगे। अब 23 को रखेंगे तो अब यहाँ तो ये कैसे, ये भी नहीं आंसर होगा ना, तो 23 को रखेंगे। अब इस दोनों के लिए बताए थे चाहे 1 होगा या 9 होगा, तो देखिए 23 जोड़ेंगे इसमें तो 552 हो जाएगा, समझे, 552 होगा। और यहाँ क्या है 552 ये होगा और यहाँ 533 है तो ये कम है ना, तो कम के लिए 1 रख देंगे और एक शून्य इस पर फिर बैठा देंगे क्योंकि डबल शून्य लास्ट में 2 शून्य था, 1 शून्य आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे को हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए, 1-2 बार वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। हम हर प्रश्न आपको हम डिटेल से समझा कर ही बताएंगे, लेकिन इस तरह अनुमान विधि सीखे रहिएगा तो एग्जाम में काम आएगा। वह कौन सी संख्या है जिसे उसी से गुना करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल निकालना है। चलिए तो वर्गमूल निकालने के लिए देखिए, अब इसमें आप कहिएगा सब में अनुमान विधि, तो अनुमान विधि में एक चीज बता देते हैं आपको। हम अनुमान विधि में एक चीज है कि ये जैसे 2 अंक इधर साइड करेंगे, बाकी इधर जितना अंक हो उस सब का आपको याद रहना चाहिए वर्गमूल, समझे, यानी किसके वर्ग के बीच में है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा है तो ये तो समझ में आएगा नहीं, दिक्कत होगा, तो इसलिए इसको बनाएंगे। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर 25 है तो 5 फिक्स होगा, तो सब में 5 है तो हम यहाँ से आधा ही दूर बनाएंगे जो पता चल जाएगा। देखिए कैसे, और इधर 25 नहीं भी उतारेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा। देखिए कैसे, इसको जोड़ा लगाएंगे तो ये जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब देखिए 4 किस में, एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बताइए, बनाना नहीं पड़ा, ये भी ट्रिक समझे काम आ गया ना। तो ये होता है तरीका। चलिए पूरा आप लगाइए तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 8। देखिए अब सब बच्चे पूरे बनाबे करेंगे, लेकिन आपको सिखा रहे हैं कि
जब एक 4 मिल गया और कहीं पर 4 है ही नहीं, तो इसलिए यही आंसर देखे बाहर आइए, अगला प्रश्न जाके देखिए। तो ये इसमें फिर लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे, 24 हो जाएगा। 2 बार में लगाएंगे तो 2 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, ये जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा ये 4, ये कट जाएगा। 25 उतारेंगे तो अंत में 5 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 4 और 8, 5 से लगाइएगा तो देखिए 5 बचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 अठे 40, 2 42। बात समझे, इतना बनाना नहीं पड़ेगा ना, यहाँ जोड़ेंगे तो जाएगा 0। तो एक ही बार में देखिए आंसर मिल गया। बात समझ गए, आगे बढ़िए। वह संख्या बताए जिसे उसी से गुना करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो। तो इसको भी देखिए उसी तरह आप लगा सकते हैं आराम से। जैसे 156 25 है, 2 अंक 60 कीजिए, 2 अंक 60 कीजिए। अब ये देखिए किसके किसके वर्ग के बीच में होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का 169। तो 12 के लिए यहाँ पर लिखेंगे ना, तो छोटा वाला रखेंगे तो 12 रख देंगे। और 25 का याद किए होंगे, 25 में एक ही में 5 में आता है, 5 रख दीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। यह अनुमान विधि का बात कर रहे हैं, और बाकी नहीं तो आप इस तरह आप भाग विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तभी उतना ही आएगा। जैसे एक एकम 1 लगाइएगा, यहाँ जोड़ेंगे 2 आएगा, ये कट जाएगा। 56 उतारेंगे तो 2 बार में लगाएंगे, क्योंकि 3 बार लगाएंगे 69 हो जाएगा। 2 बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आएगा 2, फिर 1, ये आएगा 4 2। अब उसके बाद 25 उतारेंगे और 5 बार में लगा देंगे। अब 5 बजे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12। बात समझे। तो ये इस तरह पूरा बना सकते हैं, लेकिन चूंकि कंपटीशन का बात है तो शॉर्ट में समझना ही पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। अभी पहला ही प्रश्न में बताए थे कि जब भी वर्ग करिएगा कोई भी संख्या को, तो देखे होंगे कि जैसे 1 का वर्ग किए तो 1 आया था, 2 का वर्ग किए तो 4 आया, 3 का वर्ग किए 9 आया। ध्यान समझिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं। 4 का वर्ग किए तो 16 का 6 आया, 5 का वर्ग किए तो 25 का 5 आया, फिर 6 का वर्ग किए 6 आया, 7 का वर्ग किए तो 9 आया, 8 का वर्ग किए तो 64 4 आया, 9 का वर्ग किए तो 81 का 1 आया, 10 का वर्ग किए तो 0 आया। एक चीज इसमें गौर करके देखिएगा, 1 भी है और 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 0 भी है, लेकिन कहीं पर भी देखिए 2 नहीं आया होगा, उसके बाद 3 भी नहीं आया होगा, 7 और 8 नहीं आया है। तो कोई भी संख्या को अगर वर्ग करेंगे ना, यानी वर्ग संख्या के अंत में ये सब नहीं आता है। बाकी और सब अंक आ जाए, लेकिन ये सब अंक नहीं आता। इसको नोट कर लीजिएगा कि कोई भी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो एकांक पर ये सब नहीं आएगा। एकदम इसको कॉपी पर नोट करके और आप आगे बढ़िए। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी 0 1 5 6 सब आ सकता है, लेकिन 2 कभी नहीं आएगा वर्ग करेंगे तो। आगे बढ़िए। यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है। आगे बढ़िए। एक बाग में 29 16 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्ति की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें सिंपल सा है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अनुमान विधि ही लगाएंगे, इसको इधर से जोड़ा लगा देंगे। अब ये 29 देखेंगे किसके किसके वर्ग के बीच में है, तो 29 जो है 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, तो 5 और 6 के बीच में होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ओके, छोटा वाला रखेंगे। अब 5 गुना 6 करेंगे 30, और ये है 29, ये कम है तो कम वाला रखेंगे। तो 16 के लिए क्या आता है, एक 4 का वर्ग होता है 16 का 6 और 6 का वर्ग 36 का 6, तो यानी 4 और 6 का वर्ग के में से कौन सा रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न में 29 है और गुना करने पर आया था, इसको जब गुना किए थे तो 30 आया था। तो प्रश्न में छोटा है ना, तो छोटा वाला रख देंगे, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। एक स्कॉट मास्टर अपने स्कॉटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्कॉट रहे जितने कुल पंक्ति की संख्या। यदि स्कॉट 15,376 हो तो पंक्ति में कितने स्कॉट है। चाहे पंक्ति निकाल लीजिए या उसमें कितना स्टॉक है, इसका वर्गमूल निकालिएगा, आ जाएगा स्कॉट कितना है उसमें। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए इसमें भी शॉर्ट यूज कर सकते हैं आराम से। अनुमान विधि देखिए कितना
आप लोग को समय बचाएगा। 2 अंक साइड कीजिए इसको, तो इसके लिए क्या लिखिएगा, 4 या 6 फिक्स है, सभी में 4 और 6 है। तो अब इसमें देखेंगे 153 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, बस हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो 153 आता है, 12 का 144 और 13 का 169, तो 12 का रखेंगे। अब उसके बाद 12 देखिए और किसी में नहीं है, तो ये ही आंसर होगा। और अगर 126 भी कहीं रहता ना तो फिर चेक करना पड़ता, अब नहीं चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, लेकिन आपके लिए हम संतुष्टि के लिए चेक कर देते हैं, बना देते हैं, लेकिन अब नहीं चेक करेंगे, ये आंसर हो गया। अब एक चीज़ बताए थे कि अब ये दोनों को गुना करेंगे, तो 12 गुना 13 करेंगे तब दोनों संख्या का गुना भी आता होगा। दोनों संख्या गुना करने पर क्या होता है, छोटी संख्या का वर्ग करेंगे, छोटी जोड़ेंगे, तो 144 में 12 जोड़ेंगे तो 156 होगा, और यहाँ क्या 153 है, तो संख्या ये कम है ना, तो कम वाला रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कम वाला रख देंगे। छात्रों के एक समूह में सरस्वती पूजा के अवसर पर 2209 रुपया एकत्र किया गया। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दिए जितने छात्र थी, तो समूह में कुल कितने छात्र थे। सिंपल, तो इसका क्या करेंगे, सीधा वर्गमूल निकालेंगे, तो ये 2 अंक साइड करेंगे, इसको देखेंगे किसके ये वर्ग के बीच में होता है 22, तो 22 जो है 16, 4 और 5 के वर्ग के बीच में होता है, तो यहाँ छोटी वाला रखेंगे 4, ओके। अब ये यहाँ 4 है। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, 9 के लिए क्या होगा, 9 का 3 तिहाई 9 होता है और 7 सत्ते 49 का 9 आता है, तो 3 और 9 इस दोनों में थोड़ा चुनना पड़ेगा कौन सा होगा। तो जब इसको गुना करेंगे 4 पच्चे 20 और यहाँ संख्या है 22, तो ये 20 हुआ गुना करने पर संख्या है 22, तो ये संख्या ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा वाला रखेंगे, 47 रखेंगे, मतलब 7 देंगे, तो 47 इसका आंसर होगा, यानी 47 का वर्ग 2209 होता है। बात समझ गए। एक फौजी अफसर अपने 36,562 सिपाहियों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करना चाहता है। ऐसा करने पर 81 सिपाही अधिक हो जाते हैं, वर्गों की संख्या बताएं। जब 81 ज़्यादा हो रहा है, अगर उसको साइड कर देंगे तब तो फिर ज़्यादा नहीं होगा, तो पहले उसको माइनस कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 36, 56 और इसमें 81 माइनस कर दीजिए, सबसे पहला काम ये हो जाएगा 1, 8, 4 और ये ठीक है यहाँ तक। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 अंक पहले साइड करेंगे, अब 3 अंक आया 364, तो 81 के लिए जो है या तो 1 देंगे या तो 9 देंगे 81 का, लेकिन सब में 1 है, तो 9 है नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करेगा, सिर्फ यहाँ इसको देखिए और आंसर हो जाएगा। 364 किसके किसके वर्ग के बीच में आ सकता है, समझे। तो देखिए 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400 ना, तो ये 19 का हो गया और ये 20 का, यानी 19 और 20 के वर्ग के बीच में आता है, तो क्या बताए थे, छोटी वाला रख देंगे, और चूंकि सभी में 1 है तो ये एक आंसर हो जाएगा। बात समझे। और दूसरा तरीका से बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 19 का वर्ग करेंगे और उसमें से 19 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, फिर ये कम जाएगा तो कम वाला रखेंगे, वैसे भी करने से यही आएगा, समझे। संख्या कम गया तो कम वाला रखेंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बन रहा है ऑप्शन। देखिए मेरा यही कहना है कि जब भी आप प्रश्न बनाने भेजिए तो उसमें न सबसे पहले एक नज़र ऑप्शन पर देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन से ही ज़्यादा सवाल बन जाता है, समझे, ऑप्शन को देखने से ही। चलिए आगे बढ़िए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही हुआ, लेकिन ये 4 अंक का है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, समझे। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं, ये पूर्ण वर्ग है। अब कहिए सर कैसे पूछे, तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो तो वो वर्गित संख्या आता है, जैसे 1 9 है, 8 है, 1 0 है, 1 है, यानी 9 और 0 बीच में 8, समझे। जैसे 2 9 है और 1 8 है, 2 0 है, 1, समझे, ये भी वर्ग संख्या है। ये हुआ आपका 99 का वर्ग, ये हुआ 999 का वर्ग, समझ गए। अगर 3 9 देंगे और 1 8 देंगे, फिर 3 0 देंगे 1, तो ये 4 9 का वर्ग है। बात समझ गए ना, तो इसलिए ये डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं, तो यही है। अब बाकी इसका बनाने का तरीका भी होता है। इसमें क्या होगा, 4 अंक की बड़ी संख्या जो है, 4 अंक का बड़ी संख्या हुआ 9999, तो इसमें अब एक चीज़ समझिए, इसको बनाने से पहले आप आगे इसका प्रश्न आएगा तो फिर वहाँ आसानी होगा। इसमें कुछ न कुछ घटाना पड़ेगा,
तो घटाने के लिए क्या होगा, जो शेष बचता है वही घटा देंगे। तो देखिए इसको बनाना ओरिजिनल में इस तरह था, आपको ये 2 अंक लगाए, 9 नमा 81, ये हो जाएगा 18, 9 नमा 81, ये आया 8 1, फिर ये 9। अब इसको जब फिर 9 बार लगाएंगे तो 9 नमा 81, 9 8 72, 80 और 9 एकम 9 8 17, ये आ गया 8 9 1, 198 घटाना है तो ये वर्ग संख्या हो जाएगा। चलिए 198 घटा दीजिए, हो जाए 1089, ये आंसर आ गया सी। इतना नहीं करना है आपको, हम ट्रिक सिखा रहे हैं ना, बस वो अगर सीख गए तो फिर देखिए कितना समय बचेगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो 6 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या बोला जो पूर्ण वर्ग हो, तो देखिए इसमें से 2 4 6, देखिए यहाँ पे है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो देखिए ये 2 9 2 0 8 और 1 फिक्स रहता है, बाकी और किसी में नहीं है, तो ये सब आंसर नहीं होगा और ये आंसर होगा। अब आप बना के चेक कर सकते हैं, 6 9 लिखिए, इस तरह आप चेक करते रहिएगा और इस तरह बनाइए और जो शेषफल आएगा उसको इसमें घटा दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए ये दे दिया, आप लोग को बनाते रहिएगा। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, हाँ इसमें देखिए, इसमें 6 अंक का छोटी छोटी संख्या बोला तो देखिए गिनिएगा, इसमें 2 शून्य का बात हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 शून्य है, तो 5 शून्य वाला कभी वर्ग संख्या नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। तो अब इस सब में कौन होगा ना, ये सब में कोई होगा, तो अब इसको बनाना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताते हैं, अब जोड़ने वाला बात आया, देखिए 6 अंक की संख्या हुआ 1 पर 5 शून्य, ये तो समझ में आ गया होगा। अब बताइए इसमें कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी जोड़ेंगे तो उसमें इससे तब ना बड़ी संख्या आएगा, अगर कुछ एक को घटा देंगे तब क्या हो जाएगा, ये 6 अंक का है तो 5 अंक हो जाएगा, तो ये तो कन्फर्म है कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब एक चीज़ आपको रूल सिखाते, अगर जोड़ने की बात आए तो लास्ट में ज़्यादा से लगाइएगा, बात समझ गए। जैसे देखिए बताते, अब इसका वर्गमूल निकालना है, जोड़ा लगाएंगे, अब लास्ट में कैसे ज़्यादा लगता है वो सिखाएंगे। 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 1 आएगा, ये 6 आया, डबल 0 उतारेंगे, एक बार में फिर लगेगा तो 1 61 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, यहाँ 9 और ये 3 और ये डबल 0। अब देखिए अगर 6 बार में लगाएंगे तो ये 3900 से कम आएगा, इसलिए एक बढ़ा के लगाएंगे, तो यहाँ 7 बार में लगाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, बस ज़्यादा करना रहता है। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 6 42, 1 43, घटा दीजिए, 9 में 0 जाएगा 9, उल्टा घटाइएगा, 8 में 0 जाएगा 8, ये पैसा देगा 13, 13 में से 4, 489, ये माइनस में आया ना, इसी को ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें 489 ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये जो है 6 अंक का छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। बात समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, अब देखिए छोटी संख्या कहा तो 9 अंक की संख्या कहा, ये आसान है, कहिए क्यों। एक एक लिख दिए, उसके बाद अब 8 अंक न चाहिए हमको, तो 8 जब अंक चाहिए तो सब तो जोड़ा जोड़ा शून्य जो है जोड़ा में आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका छोटी संख्या कहा 9 अंक का पूर्ण वर्ग होती यही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ये तो आंख बंद के हो जाएगा, इसमें बनाना भी नहीं पड़ेगा। बात समझ गए, क्योंकि इसमें देखिए 9 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है और छोटी भी संख्या है और जो वर्ग संख्या भी है। बात समझे, तो 9 अंक 7 अंक ये सब डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद अगर कुछ रहेगा जैसे 6 अंक रहेगा, 4 अंक का रहेगा, तो फिर आपको कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर विषम संख्या में पूछेगा तो सीधा एकदम सिंपल सा मिल जाएगा, वो लिख कर 1 और कम उतना शून्य बैठा दीजिएगा। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसे 3050 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए अब इसमें घटाने वाला हम क्या बताए थे, रूल बताए हैं कि घटाने वाला में कम से लगाइए नहीं, जिस तरह भाग लगाते हैं शेषफल बचाइएगा। जब जोड़ने की बात हो ना तब एक ज़्यादा से नहीं लगाया जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ पर इसको बनाते हैं। देखिए 5 5 25 लगाएंगे, जोड़ेंगे 10 आएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको 5 बार में लगा दिए एक बार, तो ये हो जाएगा 5 5 25 500, यानी 25 आया। तो 25 जो है ना ये घटाना पड़ेगा, तो 25 क्या बोला, क्या घटाना जाए, तो 25 घटाएंगे तो ये वर्ग संख्या हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो शेष बचेगा वो घटाना पड़ेगा। यही कहता है क्या जोड़ा जाए इसमें, तब यहाँ पर 5 से नहीं तब 6 से लगाना पड़ता, इससे ज़्यादा से, समझ गए, इससे ज़्यादा से लगाना पड़ता। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जैसे इतना में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अब इसको निकाल लीजिए। सेम उसी प्रकार इसका जो है भाग विधि से इसको निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 37 उतारेंगे। देखिए एक बार नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा और यहाँ भी 0 देना पड़ेगा, और अगला अंक 2 अंक फिर उतार देना है जोड़ा में से। अब लगा दीजिए 9 बार में, तो 9 बार में लगाएंगे तो 9 नमा 81, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 4, 2 कट गया 24। 24 अगर इस शेष फल आ जाए 24, तो 24 घटा देंगे ना तो फिर शेष फल नहीं आएगा, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। ओके, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कर जिसे इतना में भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाओ। अब देखिए भाग करने कहे या गुना करने बोले उसका रूल अलग है। भाग करने कहे या गुना करने कहे तो अभाज्य गुणनखंड पहले आपको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 252 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 2 और ये 6, 126 आया। फिर 2 से लगाएंगे 6, 3, फिर 3 से लगा देंगे 21, फिर 3 से लगाएंगे 7। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जब है जोड़ा जब लगा रहे हैं, देखिए 252 बराबर क्या आया, 2 का स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर आया और 7 एक ही आया। वर्ग संख्या में क्या होता है, जोड़ा संख्या मिलता है। तो जोड़ा संख्या मिलता है तो कितना से गुना करेंगे ये जोड़ा हो जाए, 1 7 से गुना कर दिए, ये जोड़ा मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट हो जाएगा। यही कहता कितना से भाग किया जाए, तो फिर ये 7 से ही भाग करते तो ये फिर कट जाता। तो गुना या भाग दोनों एक ही बात हुआ। उसे न्यूनतम संख्या बताएं जिसे 1260 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए बस सेम बात है, 1260 जितना जल्दी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं उतना अच्छा है, फास्ट में, तो आपका सवाल जल्दी बन जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, 2 का जोड़ा मिल गया और 3 का जोड़ा मिल गया, एक 5 और एक 7 का जोड़ा नहीं मिला। तो कहने का मतलब हुआ इसमें एक 5 लाना पड़े, और ये कितना से भाग देंगे, तो भाग देने के लिए बोला है ना, तो देखिए भाग देंगे तो एक 5 और एक 7 यही लाना पड़ेगा ना, भाग देंगे इसी से ना, तो ये फिर कट जाएगा। तो अब जोड़ा संख्या मिल गया, ये जोड़ा रह जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो 35 से भाग देना पड़ेगा आपको। ओके, वह छोटी छोटी संख्या बताएं जो जिसे 164 से गुना करने पर पूर्ण, अब गुना करने बोला है तो बस गुना करने बोले भाग करने बोले सेम वही प्रोसेस। 2 से लगाएंगे 8, ये हो जाएगा 82, 2 से लगाएंगे 41। देखिए एक 41 जोड़ा नहीं है ना, ये जोड़ा मिल गया, ये जोड़ा नहीं, तो 41 से गुना कर देंगे। भाग करने बोलता फिर 41 से ही भाग कर देते। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 240 में गुना करने पर गुणनफल एक वर्ग हो जाए। बस 240 का जितना जल्दी आप इसको गुणनखंड कर लीजिए, समझ गए। तो 2 से लगाइएगा तो 120, 2 से लगाइएगा 60, 2 से लगाइए 30, 2 से लगाइए तो 15, यही आंसर हो जाएगा 15, क्योंकि 15 में सब जोड़ा मिल गया, ये 15 का जोड़ा नहीं मिला, क्योंकि 3 गुना 5 आएगा ना, ये जोड़ा नहीं है ना, तो यहाँ पे 15 से इसको गुना करना पड़ेगा। एक सेना के 1064 सिपाहियों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने के पर 40 सिपाही शेष रह जाते हैं, तो वर्गों की संख्या बताएं। जब 40 सिपाही शेष बचा तो 40 अगर माइनस कर देंगे शेष नहीं बचेगा तब, तो उसके बाद वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 10 64 में 40 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 4 2 1024। तो 1024 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 1024 का वर्गमूल क्या 32 का होता है। आप कुछ याद रखिएगा, 40 तक याद रखिएगा, जैसे 30 का 900 होता है, 31 का 961 होगा, तो उसी प्रकार 32 का 1024 होगा। इस तरह आगे याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, और नहीं तो वर्गमूल इसका निकालने का सिखाई दिए, अपना निकालते रहिए बैठ के। ओके, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 8731 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए अब जोड़ने पर बोला है, तो जोड़ने बोला तो लास्ट में ज़्यादा से लगाएंगे। अब देखिए सीखिए आप ध्यान से, एक प्रश्न सीखिएगा तो फिर अगला प्रश्न आपका आसानी हो जाएगा। लास्ट में जोड़ने बोला है तो लास्ट में ज़्यादा से लगाएंगे, कैसे ज़्यादा से लगाएंगे वो देखिए। यहाँ लगाएंगे 9 9 81, 6 आया 3 और 1। देखिए अगर हम इसको 3 से लगाएंगे
तो 3 से लगाएंगे तो फिर ये कम हो जाएगा, 4 से लगाएंगे तो फिर ये ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो 3 से लगाएंगे तो ये कम जाएगा। यहाँ क्या कहा है कि जोड़ा जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो कितना जोड़िएगा? तो एक ज़्यादा से लगाइए, वही संख्या जोड़ने पड़ेगा। तो 4 से लगा दीजिए, 4 चौका 16, 4 अठे 32, 1 33, 4 एकम 4 3 7, माइनस कीजिए। 6 में से उल्टा घटाना पड़ेगा ना, 6 में से 1 जाएगा 5, और ये इसको ये हो जाएगा 3 में 3 0, 105। बात समझे? तो ये माइनस में आया 105, यानी यही 105 जोड़ेंगे इसमें, तब ये वर्ग संख्या हो जाएगा। तो जोड़ने वाला में यही ध्यान दीजिए, लास्ट में ज़्यादा से लगा रहे हैं, समझे? शेषफल जो निकालते हैं ना उसमें ज़्यादा से लगाइएगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 19,200 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने पर बोला है, आइए बनाते हैं इसको। 19,200 जोड़ने बोला है तो ज़्यादा से लगाएंगे, अंत में 1 से लगाएंगे पहले, तो ये कट 2 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, घटेगा तो 92 आया। तो 2 से है तो 3 बार में लगाएंगे, क्योंकि 4 बार लगाएंगे तो 4 बार यहाँ लिखना पड़ेगा, 24 और 96 तब हो जाएगा, तो इसलिए 3 बार लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 और 2 23 आया, ये हुआ 26, डबल जीरो उतारेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा लगाएंगे ना, क्योंकि जोड़ने बोला है ना, तो 9 बार में लगाएंगे तो 9, 8 बार में लगाएंगे 8 6 48, और उसके बाद 8 से फिर एक बार चेक करते हैं, 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो 8 से रहने देंगे, नहीं तो फिर 9 से लगाएंगे। 8 से लगाएंगे तो 8 8 64, 4 बाकी 6, 8 6 48, 6 54 का 4 बाकी 5, 8 दूनी 16, 5 21, ये तो कम ही रहा है, हमको ज़्यादा चाहिए तो 9 से लगाएंगे। ठीक, तो 9 से लगाते हैं। 9 9 81 का 1, बाकी बचा 8, 9 6 54, 54 8 62 ना, 62 का 2 बाकी 6, 9 2 18, 6 24, एक में से कुछ नहीं घटेगा तो एक ही रहेगा, 2 में से कुछ नहीं तो 2 ही रहेगा, और ये 121 हुआ, समझ गए? तो 121 जोड़ेंगे ना तो ये वर्ग संख्या फिर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है तथा 5, 10, 15 और 20 से विभाजित है? देखिए छोटी संख्या कहा, तो छोटी संख्या पहले देख लेंगे कौन सा है, और एक चीज़ देखिए, जो 5 से भी भाग लाना चाहिए, 10 से भी, 15 से भी और 20 से भी, और वो वर्ग संख्या भी होना चाहिए। तो इसको मौखिक भी बना सकते हैं, बाकी तरीका 2 बता देते हैं, हम तो यहाँ चुन के ही बता देंगे। जैसे 900 में 5 से भी भाग लगता है, क्योंकि 0 अंत में है, 10 से भी लग जाएगा, 15 से भी लग जाएगा, और 20 से भी भाग लग जाएगा, तो यही तो छोटी संख्या हो गया ना। बात समझे? तो इसमें सबसे भाग लग रहा है, लेकिन बनाने का एक्चुअल ये तो प्रैक्टिस करिएगा तब समझ में आएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ से इंटरेस्ट रहेगा तब। जब मैथ से इंटरेस्ट नहीं है, किसी तरह सोचिएगा पास कर जाएं, तो उसके लिए तरीका सीखना है। तो तरीका सीखना है तो क्या करिएगा, इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले इसको इस तरह लघुत्तम जो निकालते हैं ना, उस तरह लघुत्तम निकाल कर अभाज्य गुणनखंड कीजिए, सबसे पहला काम। 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 और 2। तो देखिए इसमें क्या है कि जोड़ा लगाना है, समझे? तो जोड़ा लगाना है तो देखिए एक चीज़, 2 का जोड़ा तो मिल गया, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक 5 जोड़ा बचा है और एक 3 है, तो 5 एक है और फिर 3 एक है, तो हमको यही 5 और 3 से गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। ये हुआ एक तरीका, समझे? तो अब गुना करते हैं, 5 पचे 25 और 25 चौका 100, 100 नमा 900, तो 900 निकल गया। इस तरह भी बनाएंगे, और इस तरह अगर नहीं समझ में आया होगा शॉर्ट में तो इस तरह बनाना पड़ेगा। जैसे इसी में देखिए, तो इसमें क्या है कि 9, देखिए 9, 12, 15, 18 और 36, इसको बस इस तरह लिखिए और गुना कीजिए, हो जाएगा। ऐसे आपको पहले बता देते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा वो भी हम सिखाते हैं आपको अभी। 2 से लगाएंगे तो ये 9, 6, 15, 9 और 18, फिर 2 से लग जाएगा 9, 3, 15, 9 और यहाँ 9। हाँ, ये 3 से लगाइएगा, कभी 9 से नहीं लगाइएगा, भाग संख्या से नहीं लगाइएगा। ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 5, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1 1, ये 5
3 3। अब देखिए जोड़ा कौन कौन मिला, एक ये जोड़ा मिल गया, एक ये जोड़ा मिल गया, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5, तो एक 5 ले आइए, तो ये जाएगा 5 पचे 25, 25 चौका 100, 100 और 3 3 9, 900, फिर यही आंसर हो जाएगा। बात समझे, ये एक तरीका हुआ हमको बनाने का। एक किसान अपने बाग में 5736 पेड़ लगाता है। यदि एक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाए जितनी कुल कतारें हों तो कतारों की संख्या कितना। सिंपल सा इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब वर्गमूल तो शॉर्ट विधि से ही निकालिएगा ना। ये जो है 76 है, तो 6 अंत में इकाई अंक पे है, तो या तो इसके लिए 4 चौक 16 आएगा या 6 चौक 36 आएगा, यहाँ से डिसाइड होगा। 57 जो है 7 और 8 के बीच में है, तो 7 छोटी संख्या रख देंगे। अब इस दोनों में तय करना है, तो इस दोनों में तय करना है। 7 तो फिक्स हो गया, 4 या 6 फिक्स करना है, तो ये 2 को 7 है तो यहाँ 5 लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ऐसे ही चुनते हैं और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से दिल से पढ़िएगा, तो इस तरह चुन लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन से ही आंसर मिल जाता है ना। अब बाकी पूरा बनाइएगा देखिए ऐसे, तो 7 8 56 हुआ, 56 हुआ, यहाँ 57 है, तो बड़ा वाला 6 रखना पड़ेगा। बात समझे, ये होता है तरीका। 269 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इतना छोटा सवाल में रूल पे बनाते रहिएगा, इस तरह थोड़ा नहीं, इस तरह बनाइएगा। देखिए 269 से ज़्यादा कौन संख्या है जो वर्ग हो, तो 289 है जो 17 का वर्ग होता है, तो 289 होगा तो यहाँ 20 ऐड कर देंगे, सिंपल सा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हर प्रश्न को बनाने भिड़िएगा छोटा, इतना छोटा सवाल को, तो फिर दिक्कत है ना। √10 का मान दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करें। या तो एक बार आप √2, √3, √5 इस तरह लिख कर अब 10 तक का याद रख लीजिए, और नहीं तो एक बनाने का सिखा देते हैं। वैसे √10 का मान होता है 3.162, तो ये आंसर हो जाएगा। और देखिए मान निकालते हैं कैसे वो देख लीजिए। जैसे 10 का कहा है, तो 10 के बाद क्या करेंगे, दशमलव का 3 स्थान तक मानी 3 जोड़ा शून्य लगा देंगे, समझ गए। और उसके बाद इसका हम सिंपल सा वर्गमूल निकाल लेंगे। कोई भी संख्या कहेगा, जैसे मान लीजिए 7 का कहेगा, तो 7 दे के और 3 अंक तक निकाल लीजिएगा दशमलव दे के, तो यहाँ से ही ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। 1 2 ही बनाइएगा तो फिर मिल जाएगा। जैसे देखिए अभी बनाते हैं, 3 से लगाएंगे इसको, तो 3 3 9 होगा, ये 6 आएगा। दशमलव के बाद अंक उतारेंगे, देख दशमलव यहाँ दे देंगे और 2 शून्य देंगे, तो देखिए एक और लगाएंगे तो 61 आएगा, ये जोड़ेंगे यहाँ 62 होगा, एक बार। अब देखिए 3.1 और किसी में नहीं है ना, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। मन आधा ही जाएगा, बनाएंगे कि आंसर मिल जाया करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। √8 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करें। अगर नहीं याद है तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए 8 लिख देंगे, दशमलव के बाद 3 अंक जोड़ा दे देंगे कम से कम, और यहीं से पता चल जाएगा। पूरा निकालना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 8 है तो 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4 आएगा और ये 4 हो जाएगा। इसका घटाएंगे तो फिर 4 आएगा। अब उसके बाद दशमलव है, दशमलव दे देंगे, यहाँ पर 2 शून्य उतार देंगे। अब देखिए 9 में लगाएंगे अगर, तो कितना आएगा, 9 9 81 और 9 चौक 36, ज़्यादा आ रहा है 400 से। 8 में लगाइएगा, 8 8 64, 8 चौक 32, तो 8 में लगाइएगा, तो 8 में लगाएंगे तो 8 8 64 और 8 चौक 32, 6 38। अब देखिए 2.8 कहीं नहीं है, एक जगह है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ गए, तो इसीलिए बोले आधा दूर ही बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 का वर्गमूल दशमलव के 5 स्थानों तक ज्ञात करें। देखिए 5 स्थान तक कहा, लेकिन हमको पता चल जाएगा 2 ही 3 स्थान तक में, पूरा बनाना भी नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे 5 स्थान तक कहा, तो यहाँ पर 5 स्थान तक ऐसे शून्य लगा देंगे, लेकिन हमको बनाने वक्त 2 ही स्थान पर के बाद समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर आएगा 4। अब ये 1 दशमलव के बाद वाला उतार रहे हैं अंक, तो यहाँ पहले दशमलव दे देंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आ गया 4, 2 से लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8। तो अब समझिए 2.2 2 में है, तो एक बार और लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर 1, 2 शून्य उतारेंगे, ये हो जाएगा 44। अब लगाएंगे 3 बार में,
तो ये हो जाएगा 3 बार लगाएंगे, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए बस 3 स्टेप 5 स्टेप कहा, लेकिन 3 स्टेप में ही हमको आंसर मिल गया, देख रहे हैं ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.236। आगे बढ़ते रहेंगे, बात समझ गए। आगे देखिए, सरल करें, √50 माइनस √128 प्लस √32। चलिए इसका हल करते हैं। √50 के आपको सवाल पहले लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। वैसे एग्जाम में आप लोग इस तरह सवाल नहीं उतारिएगा, क्वेश्चन पे ही बना लीजिएगा। देखिए √50 है, 50 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 √2 माइनस 128 के निकालेंगे तो देखिए 64 दूनी 128 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 √2। ये हो जाएगा 32 दूनी 16 दूनी 32 होता है, तो 16 का निकलेगा 4 √2। अब ये जोड़ेंगे तो ये 5 4 9, ये हो जाएगा 9 √2 माइनस 8 √2। तो 9 में से 8 जाएगा, 1 √2 बचेगा, और √2 का मान क्या होता है 1.414। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √180 माइनस √125 प्लस √845 का मान क्या होगा। तो देखिए √180 का पहले टुकड़ा कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 6 के 30, 36 आ गया, तो 6 √5 हो जाएगा। ये 180 के बदला में क्या लिख सकते हैं 6 √5 माइनस, अब ये 125 है, इसको लिखेंगे 5 √5। अब 845 है, तो 845 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगाएंगे तो 16 × 5 = 80 और 9 × 5 = 45 आया 169, तो 169 का 13 होता है, तो ये हो जाएगा 13 √5। अभी जोड़ेंगे 13 6 19, तो 19 √5 माइनस 5 √5, तो 19 में से 5 जाएगा 14 √5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए, √81 बटा √0.09 का मान क्या होगा। देखिए √81 के बदला हम लिख सकते हैं 9 और 0.9 है तो इसके बदला हम लिखेंगे 0.3। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, तो ये जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 तथा 8 से विभक्त हो वह क्या है। सबसे भाग लगना चाहिए। तो देखिए इसको पहला नंबर तो ये 12 वर्ग संख्या नहीं है, इसको ऐसे ही कट कर दीजिए, और ये भी वर्ग संख्या नहीं है, इसको भी कट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 शून्य है, यहाँ पर 2 शून्य है लेकिन 12 है। अब ये दोनों जो है वर्ग संख्या, लेकिन छोटी वर्ग संख्या कहा, तो छोटी वर्ग संख्या क्या था 8 से विभाजित देख लेते हैं। देखिए 8 से इसमें भाग लगेगा, अगर 8 से भाग लग गया तो यही हो जाएगा आंसर, नहीं लगेगा तो फिर आंसर नहीं होगा। तो 8 से विभाजता का नियम क्या है, अंतिम का सभी अंक में भाग लगना चाहिए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 8 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। 8 से भाग लगाइए 900 में, 8 एकम 8, एक आया 0 उतारे, फिर 8 एकम 8 2 0, 8 दूनी 16, नहीं कटा, तो ये 8 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो अब ये आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। छोटी संख्या जो 16, 36, 44 तथा 60 से पूर्णतः विभक्त हो तथा साथ ही एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या होगी। ध्यान से समझिएगा। देखिए 16 से भी भाग लगना चाहिए, 36 से भी भाग लगना चाहिए, 44 से भी और 60 से भी। इसका मतलब समझाते आपको, 44 से भाग लगने कोई भी संख्या को अगर 44 से भाग लग रहा है, इसका मतलब वो क्या है 11 से भी भाग लगना चाहिए। तो अब देखिए 2 3 5 सबका रूल तो आसान होता है, 11 का थोड़ा देखेंगे। तो 11 से भाग लगना चाहिए, वैसा वर्ग संख्या चाहिए हमको जो 11 से भाग लगे। तो यहाँ से डायरेक्ट इसका सहायता से हम यहाँ पर चुन सकते हैं। 11 से देखते हैं किस में भाग लग रहा है। देखिए 11 से इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 11 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 11 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 11 से भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि 11 के विभाजता का नियम कहता है एक एक छोड़ करके जोड़कर घटाने पर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तो इसमें 11 से भाग लगता है। तो 11 से जब भाग लग रहा है तो ये सब, बाकी सब नहीं था, तो एक आंसर तो हमको चाहिए ना, तो ये आंसर हो गया। देखिए कुछ कलम नहीं चलाए, ये होता है प्रैक्टिस, इस तरह बनाइएगा तो। अब बहुत सारे बच्चे का समझ में ही नहीं आया होगा, हवा में उड़ गया होगा, तो अब हम आपको पूरा इसका लिख के बताते हैं। जिनको समझ में आ गया आगे बढ़ जाइए। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 16, 36,
44 और 60। देखिए अगर डायरेक्ट सीखे रहिएगा तो कितना, कमेंट कीजिए तो इसका फिर बताएंगे आप लोग को अलग से। तो इसको जब 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 22 दूनी 44, 30 दूनी 60। फिर 2 से लगाएंगे तो 4, 9, 11 और 15। फिर लगाएंगे, अब इसमें 3 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 तिया 9, 11 और 5। देखिए जोड़ा कहाँ कहाँ मिल गया, 1 2 का जोड़ा मिल गया तो 2 का स्क्वायर मिल गया। फिर ये 3 का भी जोड़ा मिल गया है तो 3 का जोड़ा मिल गया। एक 4 है तो 4 के लिए 2 जोड़ा मिल गया, समझ गए। अब एक 11 गुना 5 ये मिला नहीं मिला जोड़ा, 11 गुना 5 है तो इसका मतलब क्या, वर्ग संख्या चाहिए ना, तो 11 गुना 5 और गुना करना पड़ेगा, तो 11 गुना 5 और लाना पड़ेगा हमको, हो गया, यही आंसर आ जाएगा। इस सबको गुना करिएगा तो यही वर्ग संख्या होगा जो 11 से भाग लगता है, और बाकी सबसे भी भाग लग जाएगा। अब गुना करेंगे, ये भी थोड़ा तरीका होना चाहिए शॉर्ट गुना करने का। तो देखिएगा 5 गुना 5 करिएगा ना तो 25 होगा, 25 गुना 1 ये 4 ले लीजिए, यहाँ 2 दूनी 4, तो ये सब गुना करिएगा आपस में तो ये 100 होगा। इसको साइड कर दीजिए, शून्य वाला को साइड कर दीजिए, अब बाकी इतना गुना करिए, 11 गुना 11 121, बात समझे। और ये 3 तिया 9, 9 चौका 36, यानी 36 से गुना कर दीजिए, आंसर देखिए आ जाएगा। इतना बड़ा गुना को देखिए कितना स्टेप जल्दी से बन जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये होगा 6 5 3 4, ये 2 शून्य जो था इसको यहाँ पर अब रख दीजिए, ये देखिए आंसर आ गया। ये गुना में भी आप शॉर्ट कर दिए, नहीं तो ये गुना भी अगर नहीं शॉर्ट करने आता होगा तो फिर समझिए कितना समय लगेगा आप लोग को। इसलिए तो यही सीख जाइए कि इसमें 11 से भाग लग रहा है तो इस संख्या में भी 11 से भाग लगेगा, तो इसलिए ये आंसर होगा। बात समझ गए, चलिए आगे देखिए। 5√3 प्लस 20√3 का मान क्या होगा। सिंपल है, 5√3 और 20√3 जोड़ देंगे तो ये जाएगा 25√3, ये कोई खास आंसर नहीं था। √8 माइनस √32 प्लस 4√72 का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, ये 8 के बदला में लिख सकते हैं 2√2 माइनस 32 के बदला में लिख सकते हैं 4√2 प्लस, और ये 72 के बदला में लिख सकते, ये तो 4 पहले से है गुना, 72 के बदला में लिख सकते हैं 6 6 36 दूनी 72, तो 6√2 लिख सकते हैं। ये हुआ 4 6 24 और 2 26, तो 26√2 माइनस 4√2 बराबर हो जाएगा 22√2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। 3 का घन क्या होगा, तो 3 का घन कहते हैं पावर 3, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, यानी गुना करेंगे तो 27। बात समझ गए, तो 3 का घन क्या आ जाएगा 27। 11 का घन क्या होगा, तो 11 गुना 11 11 करेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 1331। 8 का घन हो जाएगा 512, ये तो एकदम इजी है। 343 का घनमूल क्या होगा, तो 343 का घनमूल हो जाएगा 7। देखिए बड़ा रहेगा तो फिर यहाँ कम से कम बोले थे घन जो है ना, आप लोग घन 20 तक याद रख लीजिए, समझिए, तो देखिए फिर ये घन और घनमूल चैप्टर एकदम इजी समझ में आएगा। घन 20 तक याद रखिए और वर्ग कम से कम 30 तक, तो वहाँ पे वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। 1728 का घनमूल क्या होगा, तो इसका घनमूल हो जाएगा 12 का क्यू होता है 1728 ना, तो ये हो जाएगा 1228। बाकी लिख बनाएंगे कैसे वो देखिए, शॉर्ट तरीका घनमूल का वर्गमूल का बता दिए हैं। अब आपको हम घनमूल का भी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। वर्गमूल में 2 अंक बाहर करते हैं, इसमें 3 अंक, घनमूल में 3 अंक बाहर कर दीजिए, तो 3 अंक साइड कीजिए, बाकी इधर जितना भी अंक है इसको देखना है। तो इधर अभी एक ही अंक है तो 1 अंक है, तो देखिए इसमें 728 है तो 8 देखेंगे, तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना आता है, 8 का क्यू में 512 होता है, तो इसका इकाई अंक पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। और 1 देखिए किसके घन के बीच में होता है, तो 1 और 2 के बीच में होता है, छोटा वाला 1 रख लीजिए, हो गया 12। और प्रश्न आएगा तो बताएंगे इसमें आपको घनमूल निकाले का भी ट्रिक। निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन नहीं है, कौन सा परिपूर्ण घन नहीं है, तो देखिए 8 घन है क्योंकि 2 का घन ये है, ये 3 का घन है, 729 है 9 का घन है, 36 जो घन नहीं है ये वर्ग संख्या है, समझ गए। 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो जोड़ा बच जाएगा उसको 3 जोड़ा लाना है, तो जितना जोड़ा बचेगा उतना लाएंगे। जैसे देखिए 3 में से 3 जोड़ा जो करेंगे, तो पहले जोड़ा कर देते हैं आपको समझ में आएगा।
6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से देखिए 3 जोड़ा बनाइए, एक मिल गया 2, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर 128 जो है ये आ गया 3 पावर 3, 3 पावर 3 और 1 2 है। हमको घन संख्या चाहिए ना, घन बनाना है, तो 1 2 से गुना करेंगे तो नहीं आएगा, एक और 2 लाएंगे यानी कि 2 को 2 लाना है, इसका मतलब क्या हुआ है 4 लाना है, तो 4 से गुना करना पड़ेगा हमको, घन संख्या हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा ये घन संख्या। आगे देखिए 675 को किस छोटी छोटी संख्या से गुना करें कि परिपूर्ण घन बन जाए। सिंपल है इसका, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और जो जोड़ा 3 जोड़ा बनाना है, अगर 1 जोड़ा रहेगा तो 2 और लाना पड़ेगा, 2 जोड़ा रहेगा तो 1 और लाना पड़ेगा। देखिए 5 से लगाएंगे 12 पचे 60, 13 पचे 65, 13 हो जाएगा और ये 135 हो गया। फिर 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। देखिए ध्यान से, ये 27 तो घन है ना, 27 जो है घन है, तो ये हो जाएगा घन संख्या। अब इस 25 को घन बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 5 और ले आते हैं, तो 1 5 और लाएंगे तो ये घन संख्या हो जाएगा। 1125 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल परिपूर्ण घन बन जाए। हाँ देखिए भाग करने में क्या होता है, देखिए पहले इसको सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 5 से लगाइए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से लगाए 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 से लगाए 5 नमा 45। ध्यान से देखिएगा, एक ये जोड़ा मिल गया 5 का क्यू और गुना 9 है। तो अब बताइए कितना से भाग करिएगा जो ऊपर सिर्फ घन संख्या बचे, तो 9 है जो बचा है तो 9 से गुना करेंगे, इसको 9 9 कट जाएगा, बात समझे। तो 9 से भाग करेंगे ना, भाग करने बोला था, तो 9 से भाग करेंगे। 74,088 का घनमूल क्या होगा। अब देखिए इसमें हम आपको घनमूल निकालने का सिखाते हैं, ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक जो खोजते रहते हैं आप लोग यूट्यूब पर कि ट्रिक ट्रिक। देखिए ट्रिक एकदम ईजी रहता है, आप लोग ध्यान नहीं देते इसलिए दिक्कत है। देखिए इसमें सिंपल सा है, घनमूल निकालना है तो इसमें लास्ट का 3 अंक जो है इसको साइड कीजिए, तो अब इधर क्या बच गया 74, और इधर जो 3 डिजिट है उसमें इकाई अंक देखिए 8 है, तो 8 का क्यू जब करिएगा तो कितना आएगा 512 आता है। तो 512 का सिर्फ इकाई अंक से हमको मतलब है, 2 रख देंगे, अब हो गया इसका पूरा काम खत्म। इधर अब आएंगे, इधर जितना भी अंक रह सकता है, 2 अंक है, 4 अंक भी रह सकता है, 3 अंक, जितना घन याद रखिएगा उतना इसमें बेनिफिट है। अब देखिए 74 किसके घन के बीच में आता है, तो 64, और 5 का घन होता है 125 ना, 4 का घन 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 4 और 5 के घन के बीच में, तो छोटा वाला रख देंगे यहाँ पे 4, तो ये आंसर हो गया 42। यदि a बराबर -1/4 b बराबर 1, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखिए कैसे बनाएंगे। a प्लस बी, a का मान कितना 1/, तो लिखेंगे a का बदला -1/4 प्लस 1, इसका स्क्वायर करने वाला है, बस सिंपल सा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जब बटा का जोड़ बनाएंगे, भिन्न का जोड़, तो ये हो जाएगा एलसीएम 4 -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। के किस मान के लिए के स्क्वायर प्लस 6k प्लस के एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो इसको मान रखना ही पड़ेगा। चलिए वर्ग संख्या रखने के लिए पहले 3 का मान रखते हैं, यहाँ से 3 रखेंगे, 3 तिहाई 9 प्लस 6 तिहाई 18 प्लस 3, तो 27 3 30 आया, ये तो वर्ग संख्या नहीं है। अब आइए 6 रखते हैं, 6 रखेंगे यहाँ पर, तो 6 छक 36 प्लस फिर 6 छक 36 और प्लस का 6, तो 36 36 72 और 6 78, वर्ग संख्या नहीं मिलेगा। चलिए 9 रख के देखते हैं, 9 9 81, 9 छक 54 प्लस 9 एकम 9। चलिए इसको देखते हैं, 9 13 1 14 का 4, बाकी 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 6 8 14, 144 देखिए आ रहा है, ये वर्ग संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, √12 माइनस √11, इस तरह का प्रश्न है, देखिए ध्यान से, सेम रहेगा, 12 11 है, 8 है, 7 है, 4 है, 3 है, तो इसमें कहेगा छोटा या बड़ा, सर्वाधिक मान या न्यूनतम मान। तो जो
इस तरह का सीरीज में जो छोटा रहेगा ना वो बड़ा होगा मान उसका, और जो बड़ा लिखा रहेगा उसका मान छोटा होता है। जैसे इसमें देखिए पूछा है सर्वाधिक मान और सबसे छोटा ये 4 और 3 लग रहा है ना, तो 4 और 3 लग रहा है तो यही हो जाएगा सबसे बड़ा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में उतने ही पैसा दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या का वर्ग है। यदि कुल चंदा इतना रुपया हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है। ध्यान से देखिएगा, पैसा उतना दिया जितना संख्या का वर्ग है, यानी तो वर्ग भी है, एक तो पैसा दिया इतना और स्टूडेंट कितना था इसका वर्ग, यानी कि तो यानी इसका हमको निकालना है क्यू, यानी वर्गमूल निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रुपया को पैसा बना देंगे, पैसा बनाएंगे तो आ जाएगा 100 से गुना करेंगे तो ये पैसा बन गया। अब इसका घनमूल निकालेंगे, तो देखिए घनमूल निकालेंगे तो इसका 3 अंक इधर से साइड करेंगे तो ये एक का एक ही होगा, तो एक फिक्स हो गया, एक है तो एक किसी में आंसर नहीं है सी के अलावा, तो इसलिए ये आंसर हो गया। समझ गए, बस यही आंसर हो गया बिना कलम चलाए। इसका घनमूल कहा है, देखिए इसमें भी हम शॉर्ट में बनाएंगे, देखिए कैसे, ऐसे इसका रूल बनाने का ऐसे लिखिएगा, इतना तो टाइम लगेगा ना, इसलिए हम टाइम नहीं लगाना चाहते हैं आप लोग का। देखिए जैसे इसमें 3 अंक है तो इसको साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 5, 15 का होता है ये, और गुना ये 7 का होता है 343, 15 सत्ते 105, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बक्सा में 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी है तो बक्से में कितनी गोलियां, बस घनमूल निकालिए। शॉर्ट ट्रिक का यूज कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। 3 अंक साइड कीजिए और ये 2 अंक इधर से रखिए, तो 3 अंक के लिए 5 का क्यू करिएगा ना तो 5 ही आएगा, तो इसका 5 फिक्स हो गया। अब 42 को खरीदेंगे किसके घन के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में है तो 3 यहाँ लिख देंगे। ओके 35 ऑप्शन नंबर। अब देखिए ये सीरीज है, इसमें किसका मान सर्वाधिक है, तो जो कम है उसका मान ज़्यादा रहेगा। तो 22 है, 23, 29 और 31, तो सबसे कम 22 है तो यही आंसर हो जाएगा 22 21 वाला, 22 21 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो बड़ा रहेगा जिसका मान देखने में वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा रहेगा उसी का मान बड़ा हो जाता है इस सीरीज में। आइए इसको देखिए, ये सब प्रश्न एकदम इजी है, बस खाली बनाने आना चाहिए। इसमें इधर लास्ट से हल करिएगा, जैसे इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 10, 10 इसमें ऐड करेंगे तो 10 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 256, 256 का निकलेगा 16, 16 इसमें ऐड करेंगे तो 196, 196 हो जाएगा तो इसका निकल जाएगा 14। m के किस मान के लिए m एक क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 14 एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो इसको देखिए 8 रख के चेक कीजिएगा, 7 रख के चेक कीजिएगा, 9 रख के चेक कीजिएगा और उसके बाद 13 रख के चेक कीजिएगा। जब रखिएगा तो ये घन संख्या मिल जाएगा। बाकी ये सब में ये 8 रखने से भी घन संख्या नहीं होगा, 7 रखने। अब आप रख के देख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मैसेज कीजिएगा। जैसे 8 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा होगा इसलिए बोल रहे 8 रखने पर भी नहीं आएगा, तो 13 रखिएगा। तो फिर देखिए 13 का क्यू कीजिएगा यहाँ पे प्लस 3 गुना 13 का स्क्वायर कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा ना तो फिर मिलेगा ये 2 गुना 13 करिएगा फिर 14, 13 का क्यू निकालिएगा, फिर 13 का स्क्वायर गुना 3 कीजिएगा, 13 दूनी 26 प्लस 14 सब जोड़िएगा तो ये तब घन संख्या आएगा। ओके चलिए अब आगे देखिए, के किस मान के लिए 25 के स्क्वायर प्लस 30 के प्लस 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये सब में पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 4 भी रख के चेक कर लीजिए, 4 और 3 भी रख के चेक कीजिए, 5 भी कीजिए, सब में वर्गीय संख्या आएगा। कोई एक रख के चेक कर लीजिए, जैसे 3 रख के चेक कीजिएगा तो 25 गुना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 30 है तो 30 दिया 90 प्लस 9, तो 25 नामा 225 प्लस ये 99, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 और 5 14 का 4 बाकी 1 1 10 10 2 12 और ये 324 18 का होता है। उसी प्रकार 4 का भी रख सकते हैं, 5 का भी रखेंगे तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, सब में वर्गीय संख्या आएगा। 13 और 5 के योगफल एवं अंतर के गुणनफल को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए सबसे पहले 5 और 13 का योगफल करेंगे तो 5 13 का योगफल ये हो जाएगा 18, इसका अंतर करेंगे तो अंतर हो जाएगा 8,
और उसका गुणनफल कहा, तो कितना हो गया 144। अब 144 को किस छोटी से संख्या से गुना करेंगे जो ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए ये तो ऑलरेडी वर्ग संख्या है ही, तो 1 से गुना कर देंगे तो भी वर्ग की संख्या होगा। बात समझ गए, तब भी ये वर्ग ही संख्या होगा। 4 से गुना करेंगे तो भी वर्ग संख्या होगा, 9 से भी गुना करेंगे तो भी वर्ग संख्या होगा। बात समझे, लेकिन चूंकि हमको कहा है छोटी, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग को कुछ भी समस्या हो इस पूरे प्रश्न में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर जब आप कमेंट कीजिएगा तो उस प्रश्न को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, ताकि अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा में समझ में 100% आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।